औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ्सी बितक़्वल्लाह फ़इन्नत-तक़्वा ख़ैरुज़्ज़ाद व बिहल मआद व तनफ़उ यौमन ला यनफ़उ फ़ीहि मालुन व ला बनून इल्ला मन अतअल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम हैसु क़ाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम सामीन, मोमिनीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद होता है कुरान मजीद में, वो लोग जो राह खुदा में शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, उन्हें मुर्दा मत समझना, बल्कि वो ज़िंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रोज़ी दी जाती है, वो रोज़ी पाते हैं और यही ज़िंदगी की पहचान भी है। आप जानते हैं मुर्दा नहीं खाता, किसी मुर्दे को आप कुछ खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। तो अल्लाह जब कह रहा है तो अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता। अल्लाह कह रहा है वो अल्लाह की तरफ से रोज़ी पाते हैं, उन्हें रिज़्क़ मिलता है और रिज़्क़ उसी को मिलता है जो रिज़्क़ से मुस्तफ़ीद होता है। हमें जो रोज़ी अल्लाह दे रहा है हम खा रहे हैं, तो उनको भी अल्लाह रोज़ी दे रहे हैं तो वो खा रहे होंगे। और खाने वाला मुर्दा नहीं होता है, ज़िंदा होता है। इसीलिए हम जो शहीदों की ज़ियारत के लिए जाते हैं उन्हें ज़िंदा समझ के जाते हैं, मुर्दा समझ के नहीं जाते हैं। कोई मुर्दा आदमी से मिलना नहीं जाता है। हम ज़ियारत में यही पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका तस्मउ सलाम और तस्मउ कलाम व तरुद्दुल जवाब। आप हमारे सलाम को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं और जवाब देते हैं। ये हमारी आंखें हैं, कान है जिन पर मादी पर्दे पड़े हुए हैं, शायद हम उन्हें सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें देखते हैं, वो हमें सुनते हैं, कोई शक नहीं है। लिहाजा शहीदों की याद मनाना बाज़ वक्त उम्मत मुस्लिमा के नाअहल या अदम मारिफत रखने वाले, जिनके पास मारिफत नहीं, इल्म नहीं, वो कहते हैं कि आप शहीदों के लिए आहोजारी क्यों करते हैं, शहीदों के लिए क्यों रोते हैं? शहीद तो जिंदा है, कुरान कहता है शहीद जिंदा है, आप जिंदा के लिए क्यों रोते हैं? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, जिंदा के लिए रोना भी सुन्नत नबी है। आज मैं एक मिसाल देकर समझाऊं, फिर आपको नबियों की बात बताता हूं। आज जब आपका बच्चा परदेश जाता है तो विदा करते वक्त आप रोते हैं कि नहीं रोते हैं? आपका बच्चा जिंदा है, या मिसाल के तौर पर आपको खबर दी गई अचानक आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना करे कुछ हादसा हो गया, फौरन माँ बहनें रोना शुरू करती कि नहीं रोना शुरू करती है, जबकि वो बच्चा जिंदा है। इस तरह बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब हम मोहब्बत में रोते हैं, फिराक में रोते हैं। जनाब ईसा नबी आसमान में उठा लिए गए, उनके कौम के बारे में मिलता है कि 40 साल तक वो रोते रहे। क्यों? जबकि वो जानते कि जनाब ईसा जिंदा है, ये फिराक में रोते हैं। जनाब यूसुफ, जनाब याकूब नहीं जानते थे कि मेरा बेटा जिंदा है, नबी जानते थे, फिर भी जनाब यूसुफ के लिए जनाब याकूब इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गई थी। कुरान उठा के देखिए, सूरह यूसुफ उठा के देखिए। तो क्या खुदा ना खास्ता नबी कोई खिलाफ शरीयत काम कर सकते हैं? अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का वली कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी कर सकता है? तो फिर
याकूब का यूसुफ के बिछड़ने पर रोना इस बात की दलील है कि कभी कभी फिराक में भी रोते हैं, जुदाई में भी रोते हैं। तो हम जो ये शहीदों के ऊपर रोते हैं, उनकी जुदाई में, अपने आका और मौला की जुदाई में रोते हैं। हम आज हमारे जिंदा इमाम ज़माना है, हम सब का यकीन है, हतमी यकीन है। जिस तरह से हम जिंदा है हमें यकीन है, उसी तरह से हमें यह भी यकीन है कि हमारे इमाम जिंदा है, पर्दे गायब में है। लेकिन उनकी फिराक में हम रोते हैं कि नहीं रोते हैं? उनको याद करके रोते हैं कि कब मौला आप आएंगे, कब आपका ज़ोहर होगा, कब हमें आपकी दीदार नसीब होगी, कब हम आपको मिलेंगे, आपकी ज़ियारत करेंगे। तो ये रोना मुर्दे के लिए रोना नहीं है, ये अकीदत से हम रोते हैं, ये हम एहतराम में, उनकी मोहब्बत में, उनकी जुदाई में रोते हैं। और ये चीज़ें कुरान और हदीस में हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जब उन्हें खबर दी गई थी, याद रखिए, आज इस बात को आप सुन लीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोद में लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार फरमा रहे थे, बोसा दे रहे थे, चेहरे का, पेशानी का चूम रहे थे। जिब्राइल आए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, बच्चे की विलादत की मुबारकबादी पेश करते हैं। आप जानते हैं जिस बच्चे से आप इतना प्यार कर रहे हैं, जिस बच्चे को मोहब्बत में इतना चूम रहे हैं, आप इसी बच्चे को आपके उम्मत के बागी गिरोह, ये जिब्राइल ने नबी को खबर दिया कि आपके उम्मत के बागी इस बच्चे को कत्ल करेंगे। और यकीनन वो बागी थे, वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान होते तो कभी नबी के ही लाल को, नबी के ही बच्चे को शहीद नहीं कर सकते थे, कत्ल नहीं कर सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये बात सुनी कि जिब्राइल ने कहा कि आपके इस बच्चे को ज़बह किया जाएगा, वो का पिपासा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीख मार कर रोए। तारीख में लिखत एक खामोशी से रोना, एक मरतबा यानी फर्क मोहब्बत में चीख निकल गई कि मेरा ये फूल सा बच्चा, खुद दुनिया का खूबसूरत तरीन बच्चा, और इसको मेरी उम्मत के लोग बेगुनाह भूखे प्यासे शहीद करेंगे। चीख की आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर बीबी ज़हरा दौड़ कर आती हैं, बाबा जान आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मेरे बच्चे में कोई आयब है? खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे में कोई कमी है? कहा कि ऐ फातिमा, ये दुनिया का बेहतरीन बच्चा है, कामिल तरीन बच्चा है, इस बच्चे में ना कोई आयब है ना कोई कमी है, फिर बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि जिब्राइल अमीन मुझे खबर दे के दिया है, जिब्राइल अमीन ने अभी बताया है कि मेरे इस लाल को करबला के मैदान में मेरी ही उम्मत के लोग बेगुनाह भूखा प्यासा ज़बह कर डालेगा। तो बीबी ज़हरा कहने लगी, बाबा क्या उस वक्त आप नहीं होंगे, आप उन्हें मना नहीं करेंगे? क्या आपकी उम्मत आपकी बात नहीं मानेगी? कहा कि बेटी, जिब्राइल ने यह भी बताया कि मैं उस वक्त नहीं होऊंगा। कहा मैं तो होंगी, मैं उन्हें रोकूंगी, मैं उन्हें मना करूंगी। कहा बेटी तुम भी नहीं होगी। कहा इसके बाबा अली तो होंगे, वो मना करेंगे, वो रोकेंगे। कहा वो भी नहीं होंगे। कहा इसके भाई हसन तो होंगे। कहा वो भी नहीं होंगे। तब बीबी ज़हरा रोने लगी। कहा बाबा आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, इसके बाप नहीं, उसके भाई नहीं होंगे, तो फिर मेरे लाल पर रोएगा कौन, मेरे लाल का साथ कौन देगा? तो उस वक्त नबी ने रोकर फरमाया, मुझे जिब्राइल ने यह भी खबर दिया कि उस वक्त मेरे उम्मत के नेक लोग, सिर्फ सच्चे लोग मेरे हुसैन के साथी होंगे, और वो सब भी शहीद किए जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा। याद है कि यह हमारे लिए फख्र की बात है कि हम बीबी ज़हरा की दुआओं का नतीजा है, नबी की दुआओं का नतीजा है। जिब्राइल अमीन ने जो खबर दी नबी को, कि क्या कहा नबी ने, कि जिब्राइल ने मुझे कहा कि अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो करबला के शहीदों को रोएंगे, करबला के बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को, उस कौम के बूढ़े बच्चे, औरतें, मर्द सब रोएंगे। उस वक्त बीबी ज़हरा ने दुआ दी और एक वादा किया, ऐ बाबा जान आप उम्मत पर इस वक्त गवाह हैं, मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं कि जो मेरे लाल हुसैन पर रोएगा, जब तक वो जन्नत में ना पहुंच जाए, मैं जब तक उसको बख्शवा ना लूं, जब तक उसे जन्नत में ना पहुंचा दूं, मैं खुद भी जन्नत में नहीं जाऊंगी। मैं खातून जन्नत हूं, सैयदतुन निसाइल आलमीन, सैयदतुन निसाइल जन्नह, जिसको शर्फ दिया गया अल्लाह और रसूल की तरफ से, वो खातून जन्नत कहती है कि मैं जब तक मेरे बच्चों की आज़ादारों को जन्नत ना पहुंचा दूं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। लिहाजा यह हमारे लिए खुशनसीबी है कि शायद इसी रोने की वजह से
अगर हम मारिफत के साथ रोए तो ये रोना हमें जन्नत पहुंचा दे, मगर मारिफत के साथ। आइए मेरे दोस्तों अजीज़ों, अब जो हम ये अज़ादारी करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाट इज अज़ादारी एंड व्हाई वी डू द अज़ादारी, ये अज़ादारी क्या है और हम ये क्यों करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में, रवायत और दरायत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन की तकारीर की रोशनी में मैंने हरूफ तहज्जुदी के लिहाज से, यानी अलिफ बा ता सा जो 26 हरूफ है, इस लिहाज से अज़ादारी के मफ़हूम को तरतीब दिया। मसलन अलिफ से अज़ादारी के कितने मफ़हूम निकलते हैं, बे से अज़ादारी के कितने मफ़हूम निकलते हैं, ते से अज़ादारी के कितने मफ़हूम निकलते हैं, आप इसको गौर से सुनिए। एक पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, एक मैसेज जो आपको दे रहा हूं। अगर हकीकत अज़ादारी को आप जानना चाहते हैं, इस मफ़हूम को समझना चाहते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने तश्कील दी, तो यकीनन आप वो बेहतरीन अज़ादार होंगे जिसकी शिफात बीबी ज़हरा फरमाएंगी, जिसकी शिफात मौला अली फरमाएंगे, जिसकी शिफात इमाम हसन फरमाएंगे, खुद नबी जी से जन्नत की बशरत देंगे। आइए हम देखते हैं कि अज़ादारी का मफ़हूम या अज़ादारी का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अज़ादारी के लफ्ज़ी माना क्या है और अज़ादारी के लफ्ज़ी मतलब क्या है और अज़ादारी के इस्तिलाही माना क्या है। तो अज़ादारी के जो लफ्ज़ी माने बताए गए वो सुन लीजिए। कहते अज़ादारी का मतलब ताज़ियत पेश करना, किसी का सोग मनाना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी के गम में मगमूम होना, किसी के गम को बांटना, ये सब अज़ादारी के लुग़वी माना है, लफ्ज़ी मतलब है। और इस्तिलाह में अज़ादारी यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के गम में मगमूम होकर गिरिया जारी करना, गिरिया बोका करना, अलम उठाना, ताजिया उठाना, सीना जनी करना, सिया लिबास पहनना और उनको याद करके नौहा मरसिया पढ़ना, मजालिस मातम, ये जो सब कुछ हम अज़ादारी के नाम पे करते हैं, ये इस्तिलाह में अज़ादारी है। लेकिन अज़ादारी का असल मकसद या अज़ादारी की हकीकत क्या है, दोस्त मेरे अज़ीज़ों याद रखिए, अज़ादारी असल नाम है मकसद हुसैन की बका का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के लिए अपनी फैमिली की कुर्बानी दी, अपने साथियों की कुर्बानी दी, उस मकसद का हमें समझना है। तो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद की बका, इमाम हुसैन के मिशन को बचाने और उसको पायन तक पहुंचाने का नाम है। इसलिए इमाम ने फरमाया था सौफ यकून मिन असाबी मन यंसुरनी बाद इस्तिशादी, वो भी मेरे असाब में होंगे जो मेरे शहादत के बाद मेरी मदद करेंगे। तो उनसे पूछे कैफे ये तुम मजाल क्या सैयदी मौलाई, आपके शहादत के बाद कोई आपकी मदद कैसे करेगा। तो आपने फरमाया बेतकमील अहदाफी, मेरे मकासिद को पूरा करके। यजीद खत्म हो जाएगा, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन हुसैनियत बाकी रहेगी अगर यजीदियत है तो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसीलिए फरमाया था, ये नहीं कहा था कि हुसैन यजीद की बात नहीं करेगा। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था, मिस्ली ला युबायो मिस्लो, ये जंग जारी है, शैतान और रहमान की ये जंग जारी है, अच्छे और बुरे की ये जंग जारी है। मिस्ली ला युबाय मिस्ल, जो हुसैनी सिफत वाला होगा, इमाम हुसैन का मानने वाला होगा, वो कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा, बातिल को बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। लिहाजा मैं नहीं रहूंगा, यजीद भी नहीं रहेगा, लेकिन यजीद वाले रहेंगे तो उसमें हुसैनी वाले को भी होना पड़ेगा। और यही हमारी पहचान है दुनिया में यजीदियों के मुकाबले में कि हम नाइंसाफी को पसंद नहीं करते, जुल्म और तशद्दुद को पसंद नहीं करते, बेगुनाहों पर जो जुल्म हो रहा है वो हम पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अमन अमान चाहते हैं, हम आश्ती चाहते हैं, दोस्ती भाईचारगी चाहते हैं, जो हुसैन का मकसद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में गए थे अमन अमान कायम करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, दीन और शरीयत और जो इलाही सिस्टम है उसको बचाने के लिए। इस्लाम नाम है शांति का, आश्ती का, मोहब्बत के पैगाम का, अमन अमान का। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस पैगाम को बचाने गए थे। लिहाजा अगर हम अपने आज़ादारी के जरिए उस अमन अमान को बरकरार रख सके, उस शांति को बरकरार रख सके, दुनिया को अमन अमान का पैगाम दे, तो ये हमारे आज़ादी बेहतरीन आज़ादारी होगी जो मैं आगे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिशन को पूरा करने का नाम है, जिसके लिए आपने मदीना छोड़कर करबला
तशरीफ ले गए थे, सब कुछ दाव पर लगा दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि उस मकसद को पूरा कर सके जिस पर अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा या नबियों के बाद उनके जानशीन इमामों को मुअय्यन किया, मुंतखब किया। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को मद्देनजर रखकर हमें आज़ादारी करना है। अब हमारी आज़ादारी का जो मकसद है या आज़ादारी का जो मफहूम है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप उसको गौर से सुनिए। सबसे पहले मैं अलिफ से आज़ादारी का मफहूम बताना चाहता हूं। तो कुरान हदीस, जैसे मैंने कुरान हदीस की रोशनी में, अक़वाल मासूमीन के रोशनी में, दरायत और रवायत के रोशनी में, उलमा और बुजुर्गान दीन ने जो हमें आज़ादारी का मफहूम बताया, उसके हिसाब से मैंने ये तरतीब आपके सामने तैयार की जो पेश करने जाऊँ। सबसे पहले अलिफ से आज़ादारी नाम है इजहार मुअद्दत का, जिसके हमसे मांग की गई कुरान में, कुल्ला असलकु अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। तो उस मुअद्दत को हम अपने आज़ादारी के जरिए पूरा कर रहे हैं। आज़ादारी नाम है इजहार मुअद्दत का, आज़ादारी नाम है अजर रिसालत का, आज़ादारी नाम है इजहार मोहब्बत का। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, में साथ साथ दलील भी देते जाओ कुरान से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की सुन्नत पर अमल करो। और नबी ने इमाम हुसैन पर रो कर बताया कि इमाम हुसैन पर रोना बिदअत नहीं है, इमाम हुसैन पर रोना सुन्नत नबवी है। उसके बाद आज़ादारी नाम है इजहार अक़ीदत का, मन यअतक़िद बिअन्न जद्दी अल हुसैन क़द क़ुतिला मज़लूमन फ़अलैहि अन यज़कुरु लैलन व नहारन, जो ये अक़ीदा रखता है कि मेरे जद को, इमाम फरमाते हैं जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जो ये अक़ीदा रखता है, ईमान रखता है कि मेरे जद को मज़लूम शहीद किया गया, उससे चाहिए वो मेरे जद को दिन रात याद करे। ये जो हम आज़ादारी करते हैं, ये यकीन है हमारा क्या मेरे आका मौला को मजलूम शहीद किया गया करबला के मैदान में। आज़ादारी नाम है इंसानियत के बका का, आज़ादारी नाम है इंसाफ की आवाज़ का, आज़ादारी नाम है इस्तिनकार और इस्तिग़फ़ार का। हम बुराई से नफरत करते हैं, जुल्म से नफरत करते हैं और गलत बात को कभी हम सपोर्ट नहीं करते। ये हमारे आज़ादारी के जरिए से हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आज़ादारी नाम है ईसार के जज्बे का, आज़ादारी नाम है इस्लाह माशरा का। हम तफसील में नहीं जा सकते, सिर्फ आपको हेडलाइन दे रहा हूँ। अगर तफसील में जाऊँगा तो मुझे 26 मजलिसें पढ़नी पड़ेंगी कम अज़ कम। लिहाजा मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि आज़ादारी का मतलब क्या है और हम ये आज़ादारी क्यों करते हैं। आज़ादारी नाम है इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जीने के पैगाम देने का। आज़ादारी नाम है इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जीने का पैगाम देने का। आज़ादारी नाम है पैगाम अमन व अमान का। आज़ादारी नाम है असरार शहादत हुसैन को उजागर करने का। आज़ादारी नाम है उसूल व फुरूए दीन के निचोड़ का। आज़ादारी नाम है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल करने का, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था। ये सब समझना पड़ेगा, तब जाकर हम सच्चे आज़ादार बन सकते हैं। उसके बाद बे से आज़ादारी नाम है बातिल को बेनकाब करने का। आज़ादारी नाम है बेदीन और बेधर्म लोगों को दीन हक की तरफ दावत देने का। आज़ादारी नाम है बुनियादी इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम करने का। आज़ादारी नाम है बिदअत और खुराफात से दीन को बचाने का, न कि बिदअत और खुराफात को दीन में शामिल करने का। उसके बाद ते से आज़ादारी नाम है, ते से याद रखिएगा, एक एक हर्फ पर गौर कीजिएगा। आज़ादारी ते से आज़ादारी नाम है तबलीग व तरवीज दीन का। आज़ादारी नाम है तहतेग सजदा शुक्र का। आज़ादारी नाम है तमन्ना शहादत का। आज़ादारी नाम है ताज़ियादारी और ताबूत उठाने का। तशबीह और तमसील के जरिए जालिम और मजलूम की किरदार को पेश करने का नाम आज़ादारी है। आज़ादारी नाम है 3 दिन के भूखे प्यासों की याद में पानी पिलाने, तबर्रुन खाना खिलाने, नज़र व नियाज करने का। आज़ादारी नाम है तौहीद की मैसेज दुनिया तक पहुँचाने का। आज़ादारी नाम है तौहीद के मैसेज को सर्कुलर करने का। उसके बाद से आज़ादारी नाम है सकाफ़त इस्लाम की नशो इशात का। आज़ादारी नाम है सकाफ़त इस्लाम की नशो इशात का। आज़ादारी नाम है सौरतुल हुसैन को फॉलो करने का। आज़ादारी नाम है समराए हयात को राह खुदा में पेश करने का।
अज़ादारी नाम है समरा हयात का, अपने समरात को राह खुदा में पेश करने का। उसके बाद जीम से अज़ादारी नाम है जज्बात के इज़हार का, अज़ादारी नाम है जिहाद बिन नफ्स का, अज़ादारी नाम है जिहाद हुसैनी का, अज़ादारी नाम है जुलूस अज़ा और जलसे ताज़ियत बपा करने का, अज़ादारी नाम है जिगर गुशाए रसूल व बतूल को याद करने का, अज़ादारी नाम है जवानाने जन्नत को सलामी देने का, आंसुओं के बदले में जन्नत मोड़ने की नाम अज़ादारी है। अज़ादारी जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, जीम से अज़ादारी जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, ये दुनिया को बताने का नाम अज़ादारी है, ये सारे जहां को बताने का नाम अज़ादारी है, याद रखिएगा। उसके बाद है से अज़ादारी नाम है हक की नशर इशात का, अज़ादारी नाम है हकीकत दीन और मज़हब को आश्कार करने का, अज़ादारी नाम है हक का साथ देने का, अज़ादारी नाम है हिकमत इमाम को अपनाने का, हुक्म खुदा और रसूल का अमाली जामा पहनाने का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी नाम है हुर्मत दीन और इस्लाम को बचाने का, अज़ादारी नाम है खे से, अज़ादारी नाम है खराज अक़ीदत पेश करने का, अज़ादारी नाम है खिदमत खल्क़ खिदमत दीन हक़ का, अज़ादारी नाम है खुद को मिटाकर दूसरों को ज़िंदगी देने का, खुशनुदी खुदा के और रसूल के लिए काम करने का नाम अज़ादारी है। राह खुदा में खून देने या खून बहाने की नाम अज़ादारी है। अज़ादारी अब्दाल से अज़ादारी नाम है दीन की तरवीज का, अज़ादारी नाम है दीन हक़ को बचाने का, अज़ादारी नाम है दीन पर आँच न आने देने का, अज़ादारी नाम है दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने का। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना ये इंसानियत की पहचान है, और ना अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करता है। ये सब मैसेज याद रखना है हमें। उसके बाद दाल से अज़ादारी नाम है दुआए ज़हरा का, याद रखिए आज जो हम अज़ादारी करें वो बीबी ज़हरा की दुआओं का नतीजा है। अज़ादारी नाम है दीन की बका का, आज जो दीन हक़ बाकी है, यकीन रखिए सबसे ज़्यादा जो दीन हक़ की तरवीज हुई वो अज़ादारी के ज़रिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इन्हीं मजलिसों के ज़रिए, इन्हीं आशुरा के पैगामात के ज़रिए। उसके बाद ज़ाल से अज़ादारी नाम है ज़िक्र हुसैनी का, अज़ादारी नाम है ज़िक्र अली व औलाद अली का, अज़ादारी नाम है ज़िक्र खुदा व रसूल का, अज़ादारी नाम है ज़िक्र औलिया व ख़ासाने खुदा का, ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह देने का नाम अज़ादारी है। यही इमाम हुसैन ने कहा था उफ़द्दुल मौत क़ब्ल अल हयात बिज़्ज़ुल्म, यज़ीद जैसे के हाथ में बैत करके जिल्लत की जिंदगी पर मैं इज्जत की मौत को तरजीह दूंगा। एक अज़ादार भी वही होना चाहिए कि हम जिल्लत की जिंदगी पर इज्जत की मौत को तरजीह देते हैं। हम वो कौम है, हम वो अज़ादार है। तो याद रखिएगा ये अज़ादार के मफ़हूम जो हम आपको बता रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पर अमल भी करने की। उसके बाद जाल के बाद रे, अज़ादारी नाम है राह हक पर चलने का, अज़ादारी नाम है भटके हुओं को रास्ता दिखाने का, अज़ादारी नाम है रज़ाए इलाही पर राज़ी रहने का, अज़ादारी नाम है उसके बाद रोए, अज़ादारी नाम है रोने और रुलाने का, ये सब रे से। उसके बाद जे से अज़ादारी नाम है ज़ीनत दीन इलाही व शरीयत मोहम्मदी का, अज़ादारी नाम है बीबी पुरसा देने का, ज़ैनब को तसल्लु तशफ़ी देने का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी नाम है हमारे ज़िंदगी का। याद रखिए आज हम जो जिंदा है, जिंदा कौम माने जाते दुनिया में, ये हमारी सिर्फ अज़ादारी की वजह से। तो जे से अज़ादारी नाम है ज़िंदगी का। उसके बाद सीन से अज़ादारी नाम है सबीलुन निजात का, अज़ादारी नाम है सफ़ीनतुन निजात का। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नबी ने फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल खुदा व सफ़ीनतुन निजात, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। तो अज़ादारी नाम है सफ़ीनतुन निजात का, अज़ादारी नाम है सुन्नत नबवी का, अज़ादारी नाम है सुन्नत इलाही का, जो हमने बताया कि किस तरह से नबियों की औलाद पर खुदा ने गिरिया उजारी करने के लिए हुर व गिलमान को भेजे, फरिश्तों को मुअय्यन किया, वो तफसीलात है। बहरहाल अज़ादारी नाम है सक़ीफ़ा बनी साइदा की राज को फाश करने का, अज़ादारी नाम है सक़ीफ़ा बनी साइदा की राज को फाश करने का, क्योंकि करबला की बुनियाद वहीं रखी गई थी। लिहाजा हमारे अज़ादारी के जरिए वो हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए। उसके बाद अज़ादारी नाम है सबील लगाने का, सबीले जो हम लगाते हैं, हमने आपको बताया मुहर्रम का वाक़या बताया कि किस तरह से सबीले लगाकर उस पर हम अल्लाह के बंदों को खाना खिलाते हैं, महरूमों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। आप याद रखिए ये पानी पिलाने सबील लगाना आज जिसे वहाबी बिदअत कह रहा है, आप सही बुखारी उठा के देख लीजिए
एक दफ़ा एक शख्स नबी के पास आया शिकायत लेकर किसी की कि नबी अल्लाह, मदीने वाले जिस कुआं से पानी भर के पीते हैं, आज हमने देखा उस कुएं के पास एक प्यासा कुत्ता था। उसको देखकर एक शख्स कुएं में उतरा, उसके पास कुछ भी डोल नहीं था, तो अपने जूते में पानी भर कर लाके उस कुत्ते को पिलाया। उसने गुनाह किया, हराम काम किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने गुनाह नहीं किया, बल्कि आज उसने वो नेकी की कि उसके बाद अगर कोई जिंदगी भर कोई नेकी न करे तो उसके जन्नत जाने के लिए वही काफी है। सही बुखारी उठा के देख लीजिए, बाबू सिखाया कि एक शख्स ने पानी भरकर जानवर, प्यासे जानवर को पिलाया, तो नबी ने फरमाया उसके बाद अगर वो नेकी न करे और मर जाए तो उसके जन्नत जाने के लिए वही काफी है। हम तो सबील लगाकर हजारों अल्लाह के प्यासे बंदों को पानी पिलाते हैं, तो उसका अजर क्या हमें नहीं मिलेगा? उसके बाद शीन से आज़ादारी नाम है शहीदों की याद मनाने का, उन्हें खराज अकीदत पेश करने का, शहीदों के खून को रायगा न जाने देने का नाम आज़ादारी है। आज़ादारी नाम है शर और शर पसंदों से नफरत और बेजारी करने का, या बेजारी का नाम आज़ादारी है। शैतान के शिकंजे से बचने और बचाने का नाम आज़ादारी है। उसके बाद स्वाद से आज़ादारी नाम है सिरात मुस्तकीम पर चलने का। याद रखिए एक एक हरफ से किस तरह से मैंने मेहनत करके तरकीब दी। जो समझदार है वो समझेंगे कि कितना गहरा मफहूम रखता है ये सब। आज़ादारी नाम है सिरात मुस्तकीम पर चलने का। मुश्किल घड़ियों में सब्र और तहम्मुल से काम लेने का नाम आज़ादारी है। मुसीबतों में सब्र और शुक्र करने का नाम आज़ादारी है। सिद्क और सदाकत पर साबित कदम रहने का नाम आज़ादारी है। सौम और सलात को कायम करने का नाम आज़ादारी है। सदका और खैरात देने का नाम आज़ादारी है। उसके बाद स्वास्थ्य से सब्र सज्जाद, सब्र ज़ैनब कुलसुम को नमूने अमल बनाने का नाम आज़ादारी है। सलाबत और सलाबती के साथ यानी मुश्किल घड़ियों में भी राह हक पर कायम रहने का नाम आज़ादारी है। उसके बाद ज़्वाद से आज़ादारी नाम है ज़मीरों को झिझोड़ने का। आज़ादारी जिनके ज़मीर मरे हुए हैं या सोए हुए हैं, आज़ादारी नाम है ज़मीर को जगाने झिझोड़ने का। जलालत और गुमराही से निकल कर नूर हिदायत से मुंसलिक होने का नाम आज़ादारी है। आज़ादारी नाम है वालिन को हकीकत बताने का। जालिन कौन है? आप जाके जालिम का अदद निकालो। खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा के गिरोह है जिसके अदद जालिम का अदद से मिलता है, वो आप ढूंढ लो वो कौन सा गिरोह है। तो हमने कहा आज़ादारी नाम है जालिम को हिदायत करने का या जालिम को जलाने का। उसके बाद तो इस आज़ादारी नाम है तर्ज जिंदगी को समझने का। आज़ादारी नाम है तर्ज जिंदगी को समझना और समझाने का। आज़ादारी नाम है ताकत हुसैन दुनिया को बताने का। आज़ादारी नाम है ताकत हुसैन दुनिया को बताने का। आज़ादारी नाम है तरीकुन निजात का। आज़ादारी नाम है तरीकुन निजात का। उसके बाद जोई से आज़ादारी नाम है जुल्म के मुंह पर तमाचे का। याद रखा, आज़ादारी नाम है जुल्म और जालिम के मुंह पर तमाचे का। जुल्म और जालिमीन के खिलाफ एहतजाज करने का नाम आज़ादारी है। जुल्म और जौर को मिटाने का नाम आज़ादारी है। उसके बाद आइन से आज़ादारी नाम है अस्करियत और असबियत के खात्मे का। आज़ादारी नाम है असर हाजिर में अपनी जिम्मेदारी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने का नाम आज़ादारी है। आज़ादारी नाम है खुद आज़ादारी आइन से है। तो आज़ादारी नाम है इबादत खुदावंदी में जिंदगी गुजारने का। आज़ादारी नाम है आज़ादारी ज़ैनब व कुलसूम और आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बरकरार रखने की। वो जो आज़ादारी वो करके गए वो हमको करना है। उसके बाद गैर से आज़ादारी नाम है गदीरी इस्लाम और इस्लाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने का। गदीरी इस्लाम के ऐलान का। आज़ादारी नाम है गुलामी से निजात का। आज़ादारी नाम है दीन के गद्दारों को सबक सिखाने का। गयूर एहसास का नाम आज़ादारी है। गायबत इमाम में अपनी जिम्मेदारी पूरे करने का नाम आज़ादारी है। यानी इस वक्त इमाम ज़माने की गायबत के दौर में हमें कैसे अमल करना है दीन पर, अगर हम उसी तरह से अमल करते रहते हमारी बेहतरीन आज़ादारी है। उसके बाद फिर से मैं बहुत जल्दी बात को पूरी करना चाहता हूँ। फिर से आज़ादारी नाम है फिदाकारी का। आज़ादारी नाम है फिदिया देने का। फितना और फसाद के खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम आज़ादारी है। आज़ादारी फ़लसफ़ा शहादत हुसैन को बयान करने के नाम आज़ादारी है। फ़िरका परस्तों को नाकाम करने का नाम आज़ादारी है।
घर घर फर्श अज़ाब बिछाकर मसाइब कर्ब बला सुनाने का नाम अज़ादारी है। उसके बाद फे के बाद काफ से अज़ादारी नाम है कुर्बानी देने का। कातिलों के खिलाफ नारा बुलंद करने का नाम अज़ादारी है। कातिलान हुसैन को कैफर किरदार तक पहुंचाने का नाम अज़ादारी है। कुरानी मैसेज को, कुरान के पैगाम को पहुंचाने का नाम अज़ादारी है। क़याम अदल इंसाफ, क़याम अमन अमान का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी काफ से, छोटे काफ से अज़ादारी नाम है करबला वालों को याद करना या करबला वालों की याद को ताज़ा करने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का नाम अज़ादारी है। कुफ्र और निफाक को मिटाने का नाम अज़ादारी है। लाम से अज़ादारी लईनों को ढूंढ निकालने का और उन पर लानत करने का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी लहू से दास्ताने शहादत लिखने का नाम अज़ादारी है। ये सब गहरे राज है जिसे समझना पड़ेगा, तब जाके लोग समझेंगे कि हम ये अज़ादारी क्यों करते हैं और ये अज़ादारी क्या है। और बस मसाइब से पहले 2-3 बातें और। मीम से अज़ादारी नाम है मकसद हुसैन को पाए तकमील तक पहुंचाने का। मकसद हुसैन को पूरा करने का नाम अज़ादारी है। मज़हब हक को लोगों तक पहुंचाने का नाम अज़ादारी, जो अज़ादारी के जरिए हम करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मज़हब अहले बैत और मज़हब हक को दुनिया तक पहुंचाने का नाम अज़ादारी है। मीम से मातम और मजलिस बपा करने का नाम अज़ादारी है। मसाइब कर्बला और मजलूमों की दास्तान बयान करने का नाम अज़ादारी है। मरसिया खानी और जो भी हम अज़ादारी के नाम पर करते हैं, कहते हैं ये अज़ादारी मरने के बाद भी आदमी कैसे जिंदा रहता है वो कर दिखाने का नाम अज़ादारी है। मीम से मरने के बाद भी आदमी कैसा जिंदा रह सकता है, कैसे जिंदा रहता है वो करने का नाम अज़ादारी है। उसके बाद मज़लूम करबला को याद करते, जो भी हम करते, बहरहाल यहाँ बहुत तफसीलात है और अब मुख्तसर करना चाहता हूँ। नून से अज़ादारी नाम है नज़्मुल उमूर का। अज़ादारी नाम है नहजतुल हुसैन पर चलने का। अज़ादारी नाम है नफ्स मुतमइन्ना को समझने और समझाने का। अज़ादारी नाम है नवासे रसूल के गम में सोग मनाने का। अज़ादारी नाम है नमक हरामों को दुनिया के सामने लाने का। अज़ादारी नाम है नस्ल यजीदों को पहचानवाने का। अज़ादारी अब वाव से अज़ादारी नाम है वफादारी का। अज़ादारी नाम है विलायत अली के ऐलान का। याद है कि अज़ादारी नाम है वफादारी का। अज़ादारी नाम है विलायत अली के ऐलान का। अज़ादारी नाम है वजुल्ला की बका का। अज़ादारी नाम है वाक़े करबला को आम करने का। अज़ादारी नाम है वहाबियों के मुंह पर तमाचे का, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मनाने को बिदअत समझते हैं, बिदअत बोलते हैं। उसके बाद हे से और या से 2 हर्फ और बचे हैं। अज़ादारी नाम है हलाकत यज़ीदियत और हिटलरियत के खात्मा का। अज़ादारी नाम है हिंदा और उसके मानने वाले जो रोज़ आशुरा को रोज़ा रखते हैं, खुशी मनाते हैं। अज़ादारी नाम है हिंदा और उसके मानने वालों को हकीकत दीन बताने का या उनको समझाने का। उनके वो जिन्होंने कलेजा चबाया था उसके कलेजे को हिलाने का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी नाम है हमारी पहचान का। अज़ादारी नाम है हमारी बका का। अज़ादारी नाम है हमारी ज़िंदगी का, हमारी वजह खिलकत का नाम अज़ादारी है। जो हमने बताया कि हम शायद बीबी ज़हरा के दुआ से इसीलिए पैदा किए गए ताकि हम अज़ादारी कर सकें और अज़ादारी के ज़रिए ये दीन का पैगाम दुनिया तक पहुँचा सके। उसके बाद अज़ादारी नाम है ये से आखिरी हर्फ। अज़ादारी नाम है यज़ीद की हार के ऐलान का। अज़ादारी नाम है यज़ीद की हार के ऐलान का। याद है कि दुनिया के जो दस्तूर है, जब इलेक्शन में कोई पार्टी जीतती है तो जीतने के बाद वो जुलूस निकलता है। जो हार जाते हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। आप जानते हैं दुनिया का दस्तूर है, जुलूस वही निकलता है जो जीतता है। लिहाजा यह हमारी जो मुहर्रम के जुलूस है, इस बात की दलील है कि करबला में इमाम हुसैन जीते थे, यजीद नहीं जीता था। जिसकी जीत हुई थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। तो कहते हैं अज़ादारी नाम है यजीद की हार के ऐलान का, यजीदियों के खात्मा का, यादगार फतेह हुसैनी के नाम अज़ादारी है। यकीन कामिल के सबूत का नाम अज़ादारी है। यतीमों के साथ हमदर्दी और उन पर रोने और तरस खाने का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी अब या से आखिरी अज़ादारी नाम है यौम आशूरा को। ये से यौम आशूरा को याद रखने का, जिस दिन पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम बर्पा करते हैं लोग और इमाम हुसैन के पैगाम दूसरे दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो याद है कि यह हमारा आखिरी पैगाम था कि अज़ादारी यानी ये से यौम आशूरा को याद रखिए। कुल्लु अर्दिन करबला कुल्लु यौमिन
आशुरा, ये जो नारा दिया गया, ये हमारी हिदायत के लिए, हमें जगाने के लिए कि अगर तुम महसूस करो तो हर दिन तुम्हारे लिए आशुरा का दिन है जालिमों के मुकाबले में। और हर जगह, हर ज़मीन जहाँ तुम बसे हुए हो, अगर वहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ जुल्म हो रहा है, तो वो ज़मीन तुम्हारे लिए करबला की ज़मीन है। और अगर तुम करबला में हो और इमाम हुसैन के साथ हो तो तुम्हें वहाँ जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, जुल्म के खिलाफ बोलना है। और अगर खामोश रहे तो तुम्हारा शुमार किन लोगों के साथ होगा? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने खुद अपने खुतबे में फरमाया कि कूफा सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि मेरे नज़र में हर वो जगह जहां जुल्म हो और लोग खामोश रहे, वो शहर कूफा है और वहां के रहने वाले कूफी है। तो हमने अगर नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ आवाज न उठाया तो कहीं खुदा ना करे हमारा शुमार भी उन लोगों के साथ ना हो जिन्होंने हक को छुपाया, जिन्होंने जुल्म किया, जो वाक़या करबला के जिम्मेदार है। अल्लाह हमें उसी तरह से आज़ादारी करने की तौफीक दे जिस तरह से कुरान और हदीस में, रवायत में मासूमीन ने हमें बताया। याद रखिए मेरे दोस्तों, ये आज़ादारी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, एक बेहतरीन मौका है जहाँ से हम दुनिया को हक की तरफ, अमन और अमान की तरफ, इंसानियत की तरफ दावत देते हैं। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मौका नहीं, आपको बताता कि दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से इतना मुतासिर हुए कि वो कहने पर मजबूर हुए कि आज दुनिया में जो इस्लाम बाकी है वो सिर्फ हुसैन की कुर्बानी के नतीजे में। अगर हुसैन कुर्बानी देकर इस दीन को, इस्लाम को और हकीकत इस्लाम को न समझा के जाते तो दुनिया में शायद कोई सच्चा मुसलमान होता और शायद ही इस्लाम होता। और आज भी यूनाइटेड नेशन, यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान, उसकी बात पढ़ लीजिए। आज भी वो कहता है कि अगर दुनिया इमाम हुसैन और उनके फादर मौला अली अलैहिस्सलाम की तर्ज जिंदगी को अपनाए और जिस तरह से हजरत अली ने अपने दौर हुकूमत में लोगों के साथ इंसाफ किया, रवादारी की, सबको बराबर का इंसाफ दिया, अगर मुसलमान हुकूमत वो काम करे तो फिर से पूरी दुनिया में सिर्फ एक उम्मत होगी या एक दीन होगा और वो दीन इस्लाम। लेकिन अफसोस ये है कि लोगों ने ना इस्लाम को समझा, ना माना, ना इस्लामी पैगामात पर अमल किया, जिसकी वजह से आज गैर मुस्लिम इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक गलतफहमी के शिकार हुए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आज़ादारी को समझ सके और दुनिया को समझा सके। जिस दिन हमने अपने आप को सुधार लिया, जिस दिन हमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, समझ लीजिए हमने जनाब हुर की तरह अपनी निजात का रास्ता ढूंढ लिया। जनाब हुर मुहर्रम की 4 तारीख को उमूमन जनाब हुर का हम मसाइब पढ़ते हैं हम सब। जनाब हुर यजीद के लश्कर में सरदार की जगह पर था, कमांडर का दर्जा था उस हुर का। इमाम हुसैन सीरिया जाना चाहते थे, शाम जाना चाहते थे, यजीद को समझाने के लिए, राह हक की तरफ दावत देने के लिए, उसकी गलती को सुधारने के लिए। यही हुर था जो उबैदुल्लाह इब्न जियाद के कहने पर घेर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला पहुंचा दिया था, शाम जाने का रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि उबैदुल्लाह ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन यजीद के पास पहुंच गए तो यजीद कन्विंस हो जाएगा, यजीद मान जाएगा, मानने पे मजबूर हो जाएगा, ये नवासा रसूल है, ये फर्जंद अली है, ये बातिल के आगे कभी नहीं झुकेंगे, यजीद को झुकना पड़ेगा। लिहाजा अगर हुसैन जीत गए तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, फिर ये आयश इशरत सब खत्म हो जाएगा, आयश इशरत सब खत्म हो जाएगा, फिर हम फकीरों की जिंदगी जीना पड़ेगा, हमें कोई ना पूछेगा। लिहाजा यजीद के साथ रहने में हमारी भलाई है, यजीद की हुकूमत रहने में ही हमारी भलाई है, भले उसके लिए दीन को कुर्बान करना पड़े और दीनदार को कुर्बान करना पड़े। जिनके घर से ये दीन दिया गया उन्हीं के घर को लूटा गया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन,
दीन हुसैन को कहा गया, दीन के पनाह हुसैन को कहा गया। हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की जो बुनियाद है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना होते तो ला इलाहा इल्लल्लाह को भी यजीद खत्म कर चुका होता। आज मुसलमानों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इमाम हुसैन अपने कुर्बानी के जरिए दीन बचा के गए, जो वो मुसलमान कहलाते हैं। जनाब हुर की तरह जिस दिन मुसलमानों को एहसास हो जाएगा कि हम गलत राह पर हैं, गलत कर रहे हैं, गलत सिमत जा रहे हैं, खुदा की कब उसकी भी तकदीर बदल जाएगी। जनाब हुर शब आशूर जब उन्होंने महसूस किया कि एक तरफ लोग खा पी के मौज कर रहे हैं, गोश्त भून भून के खा रहे हैं, ताकत बना रहे हैं ताकि कल इमाम हुसैन को, नवासा रसूल को और उनके साथियों को जो भूखे प्यासे ज़बा कर सके, और एक तरफ खैमे से तस्बीह और तहलील की आवाज़ आ रही है, बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, भूख और प्यास से बच्चे बिलबिला रहे। तो उस वक्त जनाब हुर ने अपने बेटे का हाथ थामा और थामने के बाद कहा, बेटा इधर आओ। अकेले में लेके गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे के करीब, यजीदियों के खैमे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जहाँ खैमे लगे उस बीच में जाके तन्हाई में खड़े हो गए और कहा, बेटा गौर से सुनो, क्या सुनाई दे रहा है? कहा, बाबा इधर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही, तस्बीह तहलील की आवाज़ आ रही, बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। तो उस वक्त हुर ने कहा, है बेटा आज जो ये बच्चे बिलक रहे हैं, पानी की प्यास में तड़प रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। बेटा मैं अपने को बीच जन्नत और जहन्नम के बीच में पा रहा हूँ, मेरी एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है। बेटा मैं दुनिया की तकलीफें झेल सकता हूँ लेकिन जहन्नम की आग को नहीं सह सकता। हुर की दिमाग ने हुर को मजबूर किया, हुर की ज़मीन ने उसको जगह दिया कि हुर तुम गलत दिशा में जा रहे हो, गलत सिमत में जा रहे हो। हक इमाम हुसैन के साथ है, जन्नत और जन्नतियों के सरदार हुसैन है, लिहाजा उधर जाओ। ऐ बेटा मैं हुसैन के पास जाके माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपनी गलतियों का इकरार करना चाहता हूँ। ऐ बेटा मेरे आंखों में पट्टी बांध दो क्योंकि मुझे हुसैन से आंखें मिलाते हुए शर्म आएगी। लिहाजा हुर के बेटे ने बाप के आंखों पे पट्टी बांधी और हुर का बेटा हाथ थामकर खैमे की तरफ आगे बढ़ रहा है। हुर बार बार पूछता है कि हम खैमे से और कितने दूरी पे है, क्या दिख रहा है? तो हुर का बेटा कहता है कि कोई आ रहा है आपके इस्तकबाल के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जान चुके थे कि हुर शर्मिंदा हो क्या आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा है। लिहाजा मौलाना अब्बास को भेजा उन्होंने, जनाब अली अकबर के इस्तकबाल करो। उसके बाद खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर आए तो हुर ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? कहा कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा जो खैमे से बाहर आ रहे हैं। हुर ने कहा, बेटा मुझे सिर्फ सिमत बता दो, हुसैन कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं उनके कदमों पर गिरना चाहता हूँ। कहा, बाबा सीधा जाइए, वहीं आगे फर्जंद रसूल है। हुर दौड़ता हुआ इमाम हुसैन के कदमों पर गिरा और कदम चूमने के बाद माफी मांगने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाजू पकड़कर हुर को उठाया, सीने से लगाया, कहा, हुर मुझे अफसोस है कि जिस वक्त तू मेरे दुश्मनों के खैमे में था, दुश्मनों की जानिब था, राह में प्यासा था, तूने पानी मांगा था, मैंने तुझे पानी दिया। सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे मवाशियों को भी हमने पानी पिलाया। लेकिन आज इस वक्त ऐसे वक्त पे मेरा मेहमान हुआ कि मैं तुझे एक कतरा पानी से भी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। उस वक्त हुर कहने लगा, मौला अब मुझे एक कतरा पानी भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आज जो बच्चे प्यासे उसके जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ना पानी पर पाबंदी लगाता ना आपको ये दिन देखना पड़ता। मौला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, मौला मुझे माफ कर दीजिए, फर्जंद रसूल मुझे माफ कर दीजिए। जनाब हुर को इमाम ने कहा, जा मैंने तुझे माफ किया। कहा, मेरी माफी ये होगी कि सबसे पहले मैं कत्लगा जाऊंगा, सबसे पहले मैं कुर्बानी पेश करूंगा, आपकी तरफ से उन जालिमों को समझाऊंगा। लिहाजा तारिक ने लिखा, रोज़े आशूर हुर मैदान में आता है और अपने साथियों से कहता है, मेरी तरह तुम भी अपनी गलतियों का एहसास करो। तुम फर्जंद रसूल से लड़ रहे हो, तुम दीनदार से लड़ रहे हो, बेदीन के साथ हो, तुम नाहक जुल्म करने जा रहे हो। याद रखना कल रसूल को क्या मुंह दिखाओगे कि रसूल के औलाद को शहीद करके तुम जन्नत में जाने का शौक रखते हो। याद रखना तुम्हारी ये ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी और ये दुनिया की नेमत है। जैसे कि इमाम हुसैन ने अपने खुतबे में फरमाया, आज है कल तुम इससे मुस्तफिज नहीं हो सकोगे। यजीदियों ने पहले तो हुर से कहा कि तुम हमारे साथियों वापस आ जाओ, हम तुम्हें तीर नहीं मारना चाहते हैं, तुम हमारे दोस्त हो।
उस वक्त हुर ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो मुझे तुम तीर मारना नहीं चाहते हो, और हुसैन जो नबी का नवासा है, नबी की औलाद में से है, क्या तुम उसको तीर मारना चाहते हो? पहले मुझे तीर मारो। उसके बाद जैसे ही हुर ने ललकारा, सामने चारों तरफ से तीर आना शुरू हुए। हुर के माथे पे तीर लगते ही हुर घोड़े से नीचे गिरे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ के मैदान में आए, हुर के सर को अपने गोद में लिया। लेने के बाद क्या देखा कि हुर के पेशानी से तीर लगने की वजह से खून का फव्वारा बह रहा है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जेब में हाथ डालकर अपने माँ का वो रुमाल निकाला, जिसको हमेशा अपने पास रखते थे तबरुकात के तौर पर। कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो रुमाल जैसे पेशानी पे बांध दिया, खून निकलना बंद हो गया। उसके बाद हुर कहता है, मौला अब तो आप हमसे राजी हुए, हमें माफ कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हुर, तेरे माँ ने कितना अच्छा नाम रखा तेरा, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरत, तुम दुनिया आखिरत में आज़ाद हो, तुम्हें जहन्नम की गुलामी नहीं, तुम्हें जन्नत की आज़ादी मिली। उसके बाद जनाब हुर तशरीफ ले गए, आखिरत की तरफ कूच कर गए। जनाब हुर को दफनाया गया। आप जानते हैं जनाब हुर को उनके अहले कबीला वालों ने करबला के मैदान से काफ़ी दूर ले जाकर दफनाया था। कहते सफ़वी बादशाह जब इस्माइल सफ़वी बादशाह जब कब्र हुर पर ज़ियारत के लिए पहुंचा तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि इतने बड़े हुर को मेरे आका हुसैन ने माफ किया या नहीं किया। हुर के कब्र को खोला जाए, अगर हुर के जिस्म सलामत है तो शहीद नहीं सड़ता, शहीद नहीं गलता, इसका मतलब हुर महफूज है, हुर को हमने माफ किया। और अगर वो सड़ गया, खुदा ना खास्ता हुर के जिस्म मिट्टी में मिल जाए तो वो शहीद नहीं हुआ, वो इमाम हुसैन की बख्शिश का तलबगार नहीं हुआ, या इमाम हुसैन ने उसे माफ नहीं किया। कब्र को खोला गया तो क्या देखा, हुर सो रहे। एक मरतबा सफ़वी बादशाह ने कहा कि मैंने सुना तो इमाम हुसैन ने अपने मार ज़हरा का रुमाल हुर के पेशानी पे बांधा था, लिहाजा तबरुक के तौर पर वो रुमाल निकाल कर मुझे दे दो और दूसरा उससे बेहतर रुमाल सर पे बांध दो। कहते हो सफ़वी बादशाह के हुक्म से रुमाल को खोला गया। जैसे ही रुमाल को खोला गया, हुर के पेशानी से फिर ताज़ा खून उबलने लगा। कई पट्टियां बदली गई, कई रुमाल बांधे गए, लेकिन खून नहीं रुकता। उस वक्त सफ़वी बादशाह ने कहा कि ये रुमाल हुर के नसीब का है, यकीनन हुर बख्शा गया, बीबी ज़हरा की दुआएं उसके साथ है, इसीलिए फिर से ये रुमाल उसको बांध दिया जाए। कहते जनाब हुर के पेशानी पे जैसे ही दोबारा रुमाल सैयदा बांध दिया गया, हुर का खून निकलना बंद हो गया। अजीज दोस्तों, जिस तरह से हुर ने तौबा करके अपनी किस्मत को संवार ली, हम आपसे इल्तमास करते हैं, आज भी जो राय हुसैन से दूर है वो रखो तस्लीम करे, हुसैन के अज़ादार बनकर ज़हरा के शफात के लायक खुद को बनाए। यकीनन वो आबादी ज़िंदगी पा जाएगा, यकीनन वो इमाम हुसैन, उनके बाबा, उनके माँ ज़हरा, उनके जद रसूल खुदा की शफात से जन्नत पाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिhi।